अजीत पवार के एनसीपी को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। मोदी सरकार में प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा रहा था, जबकि पटेल का कहना है कि वो पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए राज्य मंत्री पद उनके लिए डिमोशन की तरह है। इस विवाद के बाद एनसीपी अजीत पवार को अभी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक उनको अभी कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा गया। इससे पहले खबर यह थी कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल दोनों मंत्री बनना चाहते हैं, इसकी वजह से विवाद हुआ है। तटकरे के दिल्ली स्थित आवास पर अजीत पवार की तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठक हुई है। हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, आप इंडिया अलायंस के नेता भी कह रहे हैं और सही समय पे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं, हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, आप फिक्र मत करो। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। हमें बड़ा दुख लगता है कि जो पार्टी चाचा की पार्टी तोड़कर भतीजे ने बड़ा नाम कमाया, रोशन किया, ऐसा लग रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, उनके लोगों को न्याय मिलेगा। तो अब एक सीट पे क्या देंगे, देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। यही परिस्थिति उनकी है। बड़ा दुख लगता है हमको उनकी परिस्थिति, उनके पार्टी की परिस्थिति देखते हुए। हमें ज्यादा दर्द होता है। उन बेचारों को क्या होगा ये आज नहीं बताएंगे, कुछ दिन के बाद बताएंगे। ऋतिक भालेकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, सीधे तौर पर अब निशाना साधा जा रहा है कि जो मिला है वो खाओ, यानी इसके बाद नहीं मिलता तो फिर भूखे रह जाओ। क्या स्थितियां दिख रही हैं? ऑल इज वेल है या कहीं कोई अनबन की स्थिति दिखती नजर आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर अनबन तो है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार को महाराष्ट्र की सरकार में शामिल किया गया था, उस समय उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी और साथ ही साथ 7 एमएलएज को कैबिनेट मंत्री पद भी मिला था। अब उसकी तुलना में देखा जाए तो जिस तरह का लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन रहा है, 4 सीटें अजीत पवार गुट ने लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ एक पर वो जीत हासिल कर पाए हैं। वो अपनी बारामती सीट भी रिटेन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में अगर उन्हें जो दिया हुआ एमओएस का इंडिपेंडेंट चार्ज का जो पोर्टफोलियो है उसे भी वो नकारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा। हालांकि आज एनसीपी, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों भी पार्टी का फाउंडेशन डे महाराष्ट्र में मनाने जाने वाले हैं। अजीत पवार गुट दोपहर 2 बजे यहाँ पर मुंबई में ये कार्यक्रम करने वाला है और यहाँ पर जो आला नेता भाषण करेंगे उससे स्थिति क्या है वो स्पष्ट होगी। और जाहिर तौर पर अगर इसमें कोई अपनी नाराजगी जताता है तो आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किस तरह से अजीत पवार गुट और बीजेपी में बनेगी या नहीं, इसका भी चित्र स्पष्ट होगा। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। हिमांशु भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, जिस तरीके का प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहा उसकी नैतिक जिम्मेदारी वहां देवेंद्र फडणवीस ने ली, इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब यहां पर 4 में से 1 सीट जीत कर आए हैं, उसके बावजूद कैबिनेट पद की यहां पर मांग की जा रही है। सबको कैसे साधेगी वहां पर बीजेपी, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में महाराष्ट्र में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद अगर पार्टी को वापस उठकर आना है और एक त्रिकोणीय पार्टी के तौर पर वहां पर एक गुट के तौर पर लड़ना है, तो सबको कैसे साधा जाएगा? देखिए, बिल्कुल इसीलिए ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो है पूरा का पूरा जो है महायुति एक साथ एकजुट दिखाई दे। लेकिन कल जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल का बयान आया कि हमको जो है एनसीपी जो है उनको ऑफर किया गया था कि आप इंडिपेंडेंट चार्ज लीजिए, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनिए, तो प्रफुल्ल पटेल ने ये अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि वो पहले पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में वो जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और अब देखिए, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भी इस तरीके की आवाजें उठने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है वो आपको इस महायुति में इस तरीके की आवाजें ज्यादा सुनाई देंगी। और एक चीज और जरूर मान के चला जा सकता है कि ये जो सरकार है, मोदी 3 कैबिनेट जो है, ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में जितनी नजदीकियां होती हैं नेहा, उतनी ही तलखियां भी नजर आती हैं। समय समय पर जो है गठबंधन के साथी दल जो है इस तरीके के बयान, या फिर किसी को नहीं मिलेगा, दोनों के हाथ खाली रहेंगे, क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है अब इसको कम से कम आप 6 महीने के लिए तो छोड़ ही दीजिए।
क्योंकि अब जब भी कैबिनेट रिशफल होगा तभी जो है मंत्री पद दिया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति के लिए कैबिनेट रिशफल किया जाए, ये मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। और जिस तरीके से तलखी भरे स्वर जो नजर आ रहे हैं एनसीपी के नेताओं के, वो सोचने और समझने वाले हैं, और इससे महायुति के अंदर जो है एक टकराव की स्थिति नजर आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो है चार्ज ले लिया है। तीसरे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद आज वो तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय जाके शपथ जो है वो चार्ज लिया, और उसके बाद जो पहली फाइल साइन की है वो की है 70वीं जो है किसान सम्मान निधि।